ओके बच्चों, एक बार फिर टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेश त्यागी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं यानी डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े थे। बेटा आज हम उन्हीं विमाओं के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे यानी एप्लीकेशंस, यानी इनका क्या उपयोग है। तो इन विमाओं के उपयोग में बेटा सबसे पहला है सूत्र की सत्यता की जांच करना। यानी आपको जो फिजिक्स का कोई सूत्र दिया गया है वो सूत्र विमीय विधि से सही है या गलत है, आप ये चेक कर सकते हैं। यानी आप ये चेक कर सकते हैं क्या ये सूत्र सही है या गलत है। कैसे चेक करना है, तो देखिए, अगर कोई सूत्र दिया है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं क्या होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो सूत्र गलत है और अगर बराबर है तो सूत्र सही है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 1। हम एक फॉर्मूला लिया, हमने कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया कैपिटल E बराबर mc²। यहाँ कैपिटल E ऊर्जा है और यहाँ m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। तो चेक कीजिए कि क्या यह सूत्र सही है या गलत है। तो हमें चेक करना है बेटा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ई का मतलब है ऊर्जा, ई का मतलब ऊर्जा। और बेटा ऊर्जा और कार्य दोनों की विमाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। हम जानते हैं कि कार्य के लिए विमीय सूत्र क्या होता है, मैंने बताया था आपको, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, राइट। और बल की विमा क्या बताई थी मैंने आपको, m1 L1 T-2। मैंने बल की विमा बताई थी m1 L1 T-2, ठीक है। और विस्थापन के लिए क्या आ जाएगा बेटा, L1। तो ये हो जाएगा L1 L1 L2 और T-2, राइट बेटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी ऊर्जा और कार्य दोनों की विमाएं समान होती हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास विमीय फॉर्मूला आ गया, समीकरण नंबर 1। अब बात आती है राइट हैंड साइड में। तो अपन राइट हैंड साइड में जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है क्या, mc²। तो बेटा m क्या है, m है यहाँ पर द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए क्या आ जाएगा, m1, क्या आ जाएगा, m1 इंटू c²। तो c क्या है, c है प्रकाश का वेग। क्या है बेटा, प्रकाश का वेग। वेग यानी कोई सा भी हो, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए क्या आएगा, L1 यानी मीटर पर सेकंड यानी T-1। ये किसका विमा है, वेग की है। या मैं m0 भी लिख सकता हूं बेटा, लेकिन m0 लिखना या नहीं लिखना एक बराबर है। और इसकी ऊपर पावर कितनी है बेटा, 2 है। तो इसे हम क्या लिख देंगे, m1 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से L2 और ये कितना हो जाएगा T-2।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये तो हो गया m1, यहाँ से कितना आ गया L2 और यहाँ से क्या आ गया T-2। राइट बेटा, समझ में आना चाहिए आपके। तो ये है इक्वेशन नंबर कौन सा 2। अब देखो क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हैं, m1 m1 L2 L2 T-2 T-2, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम कह सकते हैं कि विमीय विधि से ये हमारा फॉर्मूला सही है। क्या है, विमीय विधि से यह फॉर्मूला सही है। देखिए यहाँ पर अगर ये दिखाई नहीं दे तो इधर देख लें आप, ये क्या हो गया m1 L2 T-2, राइट। तो इस आधार पर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, इसलिए यह फॉर्मूला सही है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप चेक कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि बराबर नहीं होती हैं तो फॉर्मूला गलत है। एक एग्जांपल यदि हम और लेना चाहें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि उस सूत्र में राशियां क्या क्या हैं, यानी वहाँ पर जो संकेत दिए हैं वो किस किस राशि के संकेत दिए गए हैं। जैसे एक और मैं ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। जैसे गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। मतलब क्या है, v यहाँ पर क्या है, v यहाँ पर वेग है, लेकिन ये कौन सा है, अंतिम वेग है। क्या है, अंतिम वेग। ये कौन सा है, प्रारंभिक वेग। और a क्या है बेटा, त्वरण है, और t क्या है, समय है, समय है। इसका मतलब अगर ये सूत्र सही है तो इसकी विमा, इसकी विमा और इसकी विमा, तीनों की विमाएं क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। प्लस का मतलब ये नहीं है कि m1 प्लस यहाँ m1 आ जाए तो 2 हो जाए। 2 तब होता है जब m की घात 1 इंटू m की घात 1 तब होता है। आधार समान होने पर घातें कब जुड़ती हैं, जब दोनों गुणा में हो। प्लस का मतलब है कि ये राशि इस राशि के बराबर होगी तभी तो इसमें जुड़ेगी, यानी इसकी विमा इसके बराबर हो और इन दोनों की विमाएं इसके बराबर होनी चाहिए, यानी तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आते हैं, देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वेग। क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वेग। तो वेग v, इसके लिए क्या होगी बेटा, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो मीटर क्या है, लेंथ, तो ये हो जाएगा L1 पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा T-1, तो इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 T-1। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में किसकी बात कर लेते हैं, u की। u क्या है बेटा, प्रारंभिक वेग। तो 100% वेग, चाहे प्रारंभिक हो, अंतिम हो, चाहे साइकिल का वेग हो, चाहे कार का वेग है, तो वेग, तो वेग में मात्रक वही रहेगा, और मात्रक वही रहेगा तो विमा नहीं बदलेगी। इसका मतलब प्रारंभिक वेग की भी विमा क्या रहेगी, m0 L1 T-1। तो देखिए एक अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गई विमा, राइट हैंड साइड में ये। अब दूसरी राइट हैंड साइड में क्या है, दूसरी है राइट हैंड साइड में AT। तो AT के लिए त्वरण है, त्वरण के लिए क्या होता है, ऐसे लिख लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनटू सेकंड, एक सेकंड से सेकंड तो क्या बचा, मीटर पर सेकंड। तो इसकी भी विमा क्या आ जाएगी बेटा, m0 L1, ये ऊपर जाएगा तो T-1। तो देखिए हमारे पास यह नंबर 2 और नंबर 3 तीनों की विमाएं बराबर हैं, इसीलिए दिया गया सूत्र सही है, दिया गया सूत्र सही है। आप इस आधार पर राशियों के मान भी निकाल सकते हैं, वो बाद में आपको सिखाएंगे, पहले आप इतना सीख लीजिए। तो ये था विमाओं के अनुप्रयोग का पहला अनुप्रयोग कि सूत्र की सत्यता की जांच करना। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसका दूसरा अनुप्रयोग वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे, उसको हम सीखेंगे नंबर 2 पर। दूसरा है बेटा कि विमीय विधि से या विमाओं की सहायता से
किसी भौतिक राशि के एक मान को किसी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। देखिए, तो अपन सीखेंगे नंबर 2 पर दूसरा अनुप्रयोग कि भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ये बेटा महत्वपूर्ण है, यहां से एग्जाम में प्रश्न अवश्य आता है। राइट बेटा, तो इसको ध्यान से सीखना है आपको, कैसे हम एक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलेंगे। तो जैसे बेटा, अगर मेरे पास कोई मान लिखा हुआ है, जैसे कोई भी लिखा है, जैसे वेग v बराबर लिखा है 100 मीटर पर सेकंड, तो दिए गए किसी भी मान में दो चीजें होती हैं, एक तो ये और एक ये। यानी ये तो क्या है बेटा, आंकिक मान, ये क्या है, आंकिक मान, और ये क्या है बेटा, मात्रक। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये कहलाती है यूनिट। यानी दो मान हैं, एक आंकिक मान और एक है मात्रक यानी यूनिट। तो हम क्या करेंगे बेटा, आंकिक मान को तो देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल, तो इसे तो लिखेंगे स्मॉल n से, और मात्रक को क्या कहते हैं, यूनिट, तो इसे लिखेंगे u से, यानी स्मॉल n और स्मॉल u। राइट, स्मॉल n और स्मॉल u। अगर मान लो मुझे इस राशि को किसी दूसरी राशि में चेंज करना है, इसका मतलब मान बदल जाएगा, तो मैं एक मात्रक पद्धति में देखिए क्या करेंगे, माना एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान n1 वह मात्रक u1 है। राइट, और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 है और उसका मात्रक u2 है। लेकिन हम जानते हैं जैसे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, यानी है तो ये दोनों बराबर, अंतर इतना है कि इसका आंकिक मान कितना है, एक मात्रक कितना है, मीटर, इसका आंकिक मान कितना है, 100, और मात्रक कितना है, सेंटीमीटर। तो इसका मतलब दोनों हैं तो बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n1 u1 बराबर होगा किसके, n2 u2 के। यानी ये मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये ध्यान रखना है बेटा, n1 u1 बराबर n2 u2। राइट, अब देखो u1 क्या है, मात्रक। तो मैंने माना कि अगर किसी मात्रक पद्धति में उसकी विमा है mLt, क्या है, mLt, और इसको मैंने मान लिया ABC, यानी इसकी विमा क्या है, ABC, ये मान लिया। और U2 बराबर क्या मान लिया बेटा, mLt, समझते चलना, ABC। लेकिन क्या दोनों सेम होंगी, नहीं, तो यहाँ क्या लिख दो, 1 1 1, यहाँ क्या लिख दो, 2 2 2। बोलो, यानी पहली में m1 l1 t1, दूसरी में m2 l2 t2, और घात क्या है, ABC। क्योंकि मैंने बोला था कि मात्रक पद्धति कोई सी भी हो, उसकी विमाओं के मान नहीं बदलते, यानी ABC के मान नहीं बदलने, इसलिए यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है। जैसे मीटर की घात 2 होगी तो भी ऊपर घात 2 आएगा, और सेंटीमीटर की घात 2 होगी तो भी 2 आएगा। तो ये जो घातें हैं ये नहीं बदलती हैं। राइट, तो अब देखिए यहाँ से कि अगर हमारे पास u1 u2 के ये मान हैं, तो हम क्या करते हैं
कि इन मानों को यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से हो जाएगा n1 और ये हो जाएगा m1 L1 T1 ABC और ये हो जाएगा बराबर n2 और ये हो जाएगा m2 L2 T2 ABC, राइट। तो अपन को किसका मान निकालना है, सपोज n2 का मान निकालना है, तो यहां से हो जाएगा n2 बराबर तो ये हो जाएगा n1 m1 L1 T1 ABC और बटे में क्या आ जाएगा, जो राशि गुणा में होती है भाग में m2 L2 T2 ABC, राइट बेटा। तो n2 बराबर क्या आ गया n1। अब देखो ये घात और ये घात कैसी है, समान है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं m1 बटे m2 और इसकी घात क्या लिख सकते हैं a, यहाँ क्या लिख सकते हैं L1 बटे L2 और इसकी घात क्या आ जाएगी b और यहाँ क्या आ जाएगा T1 अपॉन T2 और इसकी घात क्या आ जाएगी c, राइट बेटा। तो इस प्रकार यहाँ पर n2 क्या है, यहाँ n2 क्या है, n2 वह मान है जिसे हम ज्ञात करना चाहते हैं, n1 क्या है, वह मान है जो दिया हुआ है और m1 क्या है, जो मान दिया हुआ है उसकी मात्रक और विमाएं, और m2 क्या है, जो मान हमें ज्ञात करना है उसकी मात्रक और विमाएं। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस सूत्र की सहायता से किसी दिए गए मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे हम समझते हैं। बाकी के कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको PDF में प्रोवाइड कराऊंगा और उस PDF में आप खुद सॉल्व करना। कोई समझ में नहीं आए तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे आपसे कोई कहता है कि आप जानते हो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ये कौन सी पद्धति में है, MKS पद्धति में, जूल, राइट बेटा। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। तो वो कह रहा है एक न्यूटन को डाइन में बदलो, यानी एक न्यूटन को डाइन में बदलो। तो बेटा सुने ध्यान से, ये जो डाइन है ये CGS पद्धति का मात्रक है। किसका है, CGS का। न्यूटन है ये किसका है, ये MKS पद्धति है। यानी वो MKS से किस में पूछ रहा है, CGS में। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख लेता हूँ, MKS पूछना किस में चाहता है, CGS। तो अब देखो यहाँ से MKS यानी दिया हुआ है किसका मान, N1 का मान। यानी N1 का मतलब न्यूमेरिकल आंकिक मान कितना है बेटा, 1। कितना है, 1। और N2 यानी हमें क्या करना है, ज्ञात। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब बात आती है किसकी, कि M1 M2। तो यहां देखो M1 यहां क्या आएगा, L1 और T1। तो M1 का मतलब क्या है बेटा, MKS पद्धति में मास तो किस में होगा बोलो, किलोग्राम में। लेंथ किस में होगी, मीटर में। और टाइम किस में होगा, सेकंड में। यहां पर क्या होगा, M2 L2 T2। तो M2 यानी मास किस में होगा बेटा, ग्राम में। किस में होगा, ग्राम में। लेंथ किस में होगी, सेंटीमीटर में। टाइम किस में होगा, सेकंड में। अब बात आती है कि ABC यानी इनकी विमाएं। तो हम जानते हैं कि न्यूटन बल का मात्रक है। किसका मात्रक है बेटा, बल का मात्रक है। और बल की विमा क्या होती है बेटा, बल की विमा होती है M1 और A यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी L1 T-2। ये होती है बल की विमा।
राइट बेटा। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि यहाँ से यदि हम तुलना करें तो ये किसका मान है, ए का, ये किसका है, बी का, और ये किसका है, सी का। तो ए बराबर कितना मिल गया, 1, बी बराबर कितना मिल गया बेटा, 1, और सी बराबर कितना मिल गया, -2। तो हमारे पास n1 का मान है, m1, m2, l1, l2, t1, t2 के मान है, a, b, c के मान है। ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। अगर ये मान हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, n2 बराबर n1 का मान कितना है बेटा, 1, इंटू m1 क्या है बेटा, किलोग्राम, m2 क्या है, ग्राम, और इसकी घात a का मान कितना है, 1, l1 किस में है बेटा, मीटर बटे सेंटीमीटर, घात कितनी है, 1, और ये कितना है, सेकंड, और इसकी घात कितनी है बेटा, c बराबर -2। अब देखो यहाँ से 1 गुणा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बेटा, 1000 ग्राम बटे ग्राम, यानी किलोग्राम को किस में चेंज कर लिया, ग्राम में, ताकि ग्राम से ग्राम को काट सकें। और इसकी घात कितनी है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, इसकी घात कितनी है, 1, सेकंड बटे सेकंड, और इसकी घात कितनी है बेटा, -2, राइट। तो देखो ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो अब हमारे पास क्या बचा, इधर देखिए, अब हमारे पास यहां से बचा n2 बराबर यहां से कितना बचा, 1000, और इसकी घात कितनी है, 1, यहां से कितना बचा, इंटू 100, और इसकी घात कितनी है, 1, यहां से कितना बचा, 1, और इसकी घात कितनी है, -2। तो ये हो गया बेटा n2 बराबर 1000 की घात 1, तो यहाँ कितना बचेगा, 1000, इंटू ये कितना बचेगा, 100, और बेटा 1 की घात चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, इसका मान 1 ही रहता है। जैसे 1 की घात -2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 हो गया, तो ये n2 बराबर कितना हो गया, 10 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 10 की घात 5, और किस में चेंज करना था बेटा हमको, डाइन में, तो ये आ गया डाइन। यानी अब हम कह सकते हैं कि n2 बराबर 10 की घात 5 डाइन, n2 का मान कितना आ गया बेटा, 10 की घात 5 डाइन। तो इसका मतलब हो गया कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन। तो इस प्रकार बेटा हम किसी दिए गए मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं, राइट बेटा। तो इस प्रकार हमने इसके 2 अनुप्रयोग सीखे, ठीक है ना। अब तीसरा अनुप्रयोग, और देखना कितने मिनट का, और लो टॉप हो गया तो फिर लंबा हो जाएगा अगला, ठीक है ना। एक बार ये बोल दो लास्ट में कि ठीक है, लास्ट। ओके बेटा, तो अभी इसका एक अनुप्रयोग और बचा है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम अगली क्लास में आएंगे।